बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में ये एक रिसर्च है कि आपका बच्चा या बच्ची जब जवान हो तो उसको आप देखते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर तल्खी है या नरम मजाजी, मुस्कुराहट है या गुस्से का एक रुझान, ये माँ की तरफ से उसे शिफ्ट होता है। क्योंकि बच्चा जो है, यानी ये 90% तक कहा गया है कि ये माँ की तरफ से शिफ्ट होता है, 10% दूसरी तरफ एरर जो है वो मौजूद है। अब क्योंकि बच्चा जो है वो मैक्सिमम टाइम माँ की गोद में जो है वो गुजारता है और फिर माँ के पास ही गुजारता है। उसके बाद जैसे जैसे वो जवान होता है उसे माँ की सोबत ही ज़्यादा उसके जो है वो मिलती है। अब ये एक बड़ी एक कह लें वो बात है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम जो है ना वो किया हुआ है। एक कोटेशन है नेपोलियन की कि वो कहता है कि मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्लें दे दूँगा। ये इसके अलावा और बहुत सी ऐसी जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि सब लोग यही कहते हैं कि अगर अच्छी नस्ल लेनी है तो अच्छी माँ होनी चाहिए। लेकिन हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन हम करते इसके उल्ट हैं। ये मैं अपने मुआशरे की भी बात कर रहा हूँ। ये हम मिसालें भी कोट करेंगे, सारी बात होगी, हर जगह हर महफ़िल में ये बात होगी, लेकिन करते हम इसके बिल्कुल उल्ट हैं। कैसे? कि अव्वल तो सबसे पहले क्या होता है कि शादी के बाद उम्मीद ही ये लगा ली जाती है कि बेटा होगा या बेटा होना चाहिए। बेटी हो गई, अब बेटी हो गई तो तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला माफ़ करे। कई घरों में तो ऐसे होता है जैसे साफ़ी बिछ गई है। अब कई लोग झूठा मूठा, और नहीं 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 नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब दूसरी बार बेटी हो गई, फिर वो थोड़ा सा उनका मजाज नीचे आ गया ना कि ये क्या हो गया, मजूसी आ गई। फिर क्या, नहीं अल्लाह की रहमत है, ठीक है, अल्लाह ताला नसीब अच्छे। अच्छा जी, फिर तीसरी हो गई। अच्छा, जैसे अगर बेटियां ज़्यादा हुई तो एक वक्त आया कि वो बंदा ना वो या उसके घर वाले जो है उसी औरत के ऊपर फट पड़े जिस औरत की बच्चियां हो रही। कई पहली पे फट पड़ते हैं, कई दूसरी पे फट पड़ते हैं, कोई तीसरी पे फट पड़ते हैं। किसका कसूर है? यह औरत का कसूर है। और वैसे आप देखेंगे तो बात करने में पूरा आसमान उठाया होगा, महफिलों में वो बहुत मोतबर होंगे, वो इस्लामी तौर पर भी बहुत मोतबर होंगे और माशरती तौर पर भी बहुत मोतबर होंगे। जब अपने घर की बात आती है तो वहाँ पे आके उनका निज़ाम, अकल, सोच सारी मर जाती है, कहाँ पे चली जाती है। ये चीज़ें हमें देखना होंगी। फिर उसके बाद हम घरों में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक माँ से हमने नस्ल बनानी है, माँ अच्छी हो तो नस्ल वो अच्छी हो जाएगी। हम जो माँ कैसे अच्छी बनाएंगे घर में, जब हमारे बच्चियाँ हैं, हम बच्चियों को अहमियत ही नहीं देते। हम देते हैं अहमियत, बेटों को अहमियत देते हैं। ये मैं मैक्सिमम ओवरऑल बात जो है ना ये कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे आज भी याद है कि एक दफ़ा मैंने सफ़र किया इस्लामाबाद में, मेरे साथ कोच पे बैठ के अच्छे सहाफ़ी थे सियालकोट से ही, एपीपी के सरमद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती दे। तो उनकी दो बेटियां थी। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन आई थिंक सो ये शायद 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 22 साल हो गए। तो उनकी दो बेटियां थी। तो उन्होंने अपना मुझे ये बात सुनाई कि जब दो बेटियां अल्लाह ताला ने दी तो मैंने बेगम को कह दिया कि ये मेरे बेटियां नहीं, ये मेरे बेटे हैं, मैंने इनको बेटों की तरह पालना है। यानी आगे उनका मामला कुछ ऐसा नहीं था टेक्निकली जिस वजह से आगे औलाद होती, तो उन्होंने फैसला ये किया कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी, नेक्स्ट शादी मैंने नहीं करनी, इनको ही मैंने बेटों की तरह पालना है। ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने उसके बाद उनकी डेवलपमेंट जो है वो बेटों की तरह की। लेकिन ऐसे लोग कम है हमारे माशरे में। जिधर मैं आपका रुझान वो बता रहा हूँ, जो रुझान है उस तरफ मैं तवज्जो आपको दिलाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो लोग कहते हैं हमें तो बेटा चाहिए। क्यों? बेटा ऐसे ही है, उसे हम पूरा हम खिला पिला के जवान करके सारा मौज करके फिर वो जॉब में या बिजनेस में वो पैसे लेके आएगा। अब जब ये हमारी सोच होगी तो इस सोच के ऊपर फिर क्या होगा? इस सोच के ऊपर हमारी खराबियाँ ही हमारे माशरे में निकलेंगी, हमारी को अच्छाइयाँ नहीं आएंगी।
जब हम बच्चियों को इस लेवल पे लेके जाएंगे, ऐसी डेवलपमेंट करेंगे, जब उन बच्चियों के आगे ट्रेंड चलेगा, उन बच्चियों के जब बच्चे होंगे तो वो भी उसी तरीके से उसी डगर पे वो चलेंगे। वो कहते जैसे हमने सीखा है वैसे ही हमने सिखाना है, वैसे ही हमने आगे लेके जाना है। तो ये हमारे माशरे की हमारे लिए ये एक बड़ी कमबख्ती है। हम जब अपनी बच्चियों को अहमियत देंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उनके ऊपर हम पूरी तवानाई जो वो लगाएंगे, तो यकीन जाने कि जब वो अपने मुआशरे में अहम तरीन किरदार अदा करेंगी, उसमें जब आप पाएंगी हायर एजुकेशन भी ली जाएगी। हाँ, एक और बात, इससे पहले अगर हम किसी कल्चर में चला जाएं, यानी पुराने में, तो हम बेटियों को तो पढ़ाते ही नहीं थे। बेटियों को हम कहते थे बस इसके लिए इतनी तालीम है, इसने कौन सी नौकरी करनी है। कि जो सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हम पढ़ाते या पढ़ते किस लिए, नौकरी करनी, अफसर बनना। अच्छा, नौकरी और अफसरी के चक्कर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, बच्चियों ने कौन सी नौकरी करनी, तालीम बंद। कईयों में, कई इलाकों में जो होता था पढ़ाने ही नहीं है, अगर पढ़ाना तो फिर कुरान पाक पढ़ा दिया, कुरान पाक भी पढ़ाया तो अरबिक पढ़ा दिया, उर्दू बिल्कुल ही नहीं पढ़ानी। उसके बाद उसे कुछ ये सिखाओ, ये कढ़ाई सिखाओ, कोई हांडी सिखाओ, कोई सफाई सिखाओ। क्यों? इसे बस वो एक जानवर की तरह, जब वो मेच्योर हो जाएगा तो इसके बाद शादी करनी है, इसे बांधना है संगल के साथ, इस संगल से उखाड़ना है, दूसरे संगल में जाके उसे बांध देना है। अब उसे क्या पता, उसने जैसे उसकी तरबियत हुई वैसे ही उसने अपनी आगे औलाद की तरबियत करनी। क्या होता है, यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि क्या घर में हमारे बच्चा भी है, हमारे बच्ची भी है, घर में हिस्सा जो है वो ज़्यादा बच्चे को दिया जाता है, बच्चे की तवानाई के लिए चीज़ें ज़्यादा रखी जाती हैं, बच्ची की तवानाई के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी जाती। इसने घर में रहना, उसने जुबान होना, उसने जल्द जुबान होना। और यकीन जाने हमारे माशरे में अगर बात चले तो हम तो वो सारा कुछ पता नहीं क्या कुछ उसे खिला दें कि वो 1 महीने में एकदम से ऊपर जनाब वो 7-8 फुट का जवान, कड़ियल जवान, और सारे काम जो है ना वो शुरू कर दे और हम जनाब कामयाब हो जाए। खुदारा 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 ऐसा ना कर, अपनी बच्चियों को अहमियत दें। अगर आप चाहते हैं आप कोलो फेल में तजाद ना हो, अगर आप माशरे में बैठ के कहते हैं कि आप ये बातें जनाब बेटियां जनाब वो अच्छी माएँ हैं, बेटियों के साथ नस्लें अच्छी होती हैं, तो खुदारा अपने घरों में भी आप प्रैक्टिस करें, बच्चियों को अहमियत दें, उनको तालीम दें, उनकी तरबियत करें। अब तालीम इसलिए मत दें कि अब और दूसरा कल्चर भी है, अब बच्चों को भी तालीम देना शुरू कर दी कुछ खानदानों में, क्या वो भी बड़ी वो हो के अफसर बन जाए, और अफसर बनना शुरू भी हो गई है, मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, कोई डॉक्टर बन रही, कोई इंजीनियर बन रही, कोई पायलट, आगे वो क्या है वो प्रोफेशनली तो आना शुरू हो गई वो भी लाइन में। लेकिन तरबियत का एलिमेंट वहाँ भी नहीं है। उसी वजह से जब उनकी शादियाँ होती हैं, जो उनकी शादियों के बाद जो उनकी ज़िंदगी पे असरात होते हैं, अल्लाह अकबर, वो एक अलग लंबी स्टोरी है, वो भी कभी आपसे शेयर करेंगे। वो कितना एक नुकसानदेह और अलमनाक जो है ना वो ज़िंदगियाँ जो है ना वहाँ पे शुरू हो रही हैं, जो बच्चियाँ हाईली एजुकेटेड होके मैरिड हो रही हैं। तो फिलहाल आपसे इतना ही मैं कहूँगा कि अपने बच्चियों का आप ख्याल रखें, उनकी जो एक रीज़नेबल है उनको अच्छे तरीके से आप लेके चलें और उनकी परवरिश करें और उनकी ग्रूमिंग करें, ताकि जब बच्चियाँ अच्छे तरीके से ग्रूम्ड होंगी, अच्छे तरीके से आगे आएंगी तरबियत याफ्ता होके, तो नेक्स्ट जब अब जनरेशन हमारे मुआशरे की आएगी तो वो हम सब के लिए एक आसानी पैदा करेगी, कंफर्टेबल जोन होगा। इसमें हम अच्छे तरीके से आगे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हमने ज़िंदगी में जो अपना अच्छा हिस्सा डालना था वो डाल लिया। बराबरी पे लेके चलें अपने बेटे को भी, बेटी को भी, खुराक में भी और तालीम में भी और तरबियत में भी, इसलिए कि यही हमारी ज़िंदगी है और इसी चीज़ को हमने आगे लेके कामयाबी की तरफ जाना, वो जाना है, कामयाबी की मंजिल इसी राह में है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।